वेलकम टू आसिलिया कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रैवर्स की करेक्शन सीट के बारे में। एक लैंड सर्वेयर साइट पर ट्रैवर्सिंग करता है, उसको एक्सेल में टाइप करता है, देन उसकी एक्सेल में ही करेक्शन सीट फाइनल करता है। तो हमारे पास एक फॉर्मेट है जो आप करेक्शन सीट बनाते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइट से जब कोई भी डाटा रिकॉर्ड किया जाता है तो वो इस तरीके से होता है। ये साइट का रजिस्टर है, बैक साइड, फोर साइड, ऑक्यूपाइड की आप देखेंगे ऑक्यूपाइड किस पॉइंट पर किया गया, बैक साइड कहाँ से की गई, फोर साइड कहाँ पर की गई, और फिर जब वहाँ ऑक्यूपाइड किया गया तो बैक साइड किसको किया, फोर साइड किसको किया। ये जो फॉर्मेट है ये अलग हो सकता है। ये दो तरीके से होता है, आपका डबल फेस लेफ्ट और राइट, या फिर आप डबल सेट रीडिंग आप ले सकते हो और उसको अपने अपने तरीके से आप लिख सकते हैं। ये एक अलग फॉर्मेट है साइट। उसके बाद इसको एक्सेल में टाइप किया जाता है। ये इस तरीके से टाइपिंग की जाती है। सीरियल नंबर है, स्टेशन है, डिग्री, मिनट, सेकंड, आपका डिस्टेंस है। उसके बाद बैक साइड का रिकॉर्ड ये है आपका। उसके बाद एवरेज, जैसे मैंने बताया था कि ये डबल सेट दिया हुआ है, तो डबल सेट का आपको यहाँ पर एवरेज करना है। इसमें सभी में फार्मूले लगे हुए एवरेज के, तो सिर्फ आपको यहाँ रीडिंग टाइप करनी है, ऑटोमेटिक फार्मूले लगे, वो सारे के सारे आपको एवरेज करके दे देते हैं। इसको हमने यहाँ पर क्रॉस चेक किया हुआ है कि कहीं कोई टाइपिंग की एरर तो नहीं है, तो इसको हमने टाइप किया, एवरेज किया, क्रॉस चेक किया। एवरेज करने के बाद जो एवरेज डाटा है हमारा उसको हमने यहाँ पर फाइनल कर लिया। तो ये हमारे केवल फोर साइड एंगल है, बैक साइड ऊपर का पॉइंट हमने नहीं रिकॉर्ड किया। यहाँ तक हमारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो हम जो है फाइनल फॉर्मेट, एक सीट है हमारे पास, उसको हम ओपन करेंगे। जैसे ही सीट ओपन करते हैं सबसे पहला काम करना है कि हमें इसको सेव एज करना है, क्योंकि हमारी फाइनल फॉर्मेट की सीट है जिसको हमें कोई भी एडिटिंग नहीं करनी। इसमें जितने फार्मूले लगते हैं एक ट्रैवर्स करेक्शन सीट में वो सारे के सारे ऑलरेडी लगे हुए हैं, ताकि सर्वेयर को बार बार वो चीजें ना रिपीट करनी पड़े। तो स्टेप बाय स्टेप इस चीज को हम देखेंगे और समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो करेक्शन सीट है वो बनेगी। तो सबसे पहला काम हमने सेव एज करना सीट को। जैसे वो हमारी करेक्शन सीट है GPS 0 से GPS 2 NH 709A। इसको हमने सेव एज कर लिया। इससे नेक्स्ट जो काम है वो अंदर का जो सीट का नाम है उसको आपको अपडेट करना है। ये सारे काम आपको स्टेप बाय स्टेप करने, ताकि कोई मिस्टेक ना रहे। सीट का नाम आपने बाहर भी चेंज कर दिया और अंदर सीट के लिखा हुआ है, जो सीट के अंदर लिखा है उसको भी आपने फाइनल कर दिया। इसके बाद जो अगला आपको काम करना है, स्टैटिक मेथड से जो कोऑर्डिनेट फाइनल हुए हैं उस सीट को आपको ओपन करना है। यदि आप UTM के कोऑर्डिनेट फाइनल करना चाहते हैं, UTM पर आपने ट्रैवर्स किया है तो UTM कोऑर्डिनेट यूज होंगे। यदि आपने लोकल ग्राउंड कोऑर्डिनेट पर काम किया है तो ग्राउंड कोऑर्डिनेट ही यहाँ से यूज होंगे। इसके बाद आपको ये देखना है कि हमारे जो सीरियल नंबर हैं वो यहाँ फाइनल फॉर्मेटिंग सीट में कितने हैं और हमारे जो साइड से ऑब्जर्व हुए हैं वो कितने हैं। आप देखेंगे ये 17 हैं। तो सबसे आपको नेक्स्ट जो काम करना है वो कि हमें 4 नंबर ऑफ रो का डिफरेंस है उसको क्रिएट करना है। जब भी आप कोई डिलीट करें रो या फिर आप इंसर्ट करें तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि कम से कम 2 नीचे से आपको रो छोड़नी है। उसके बाद ऐसे सिलेक्शन करना है जितनी आपको रो चाहिए। जैसे हमें 4 रो चाहिए तो 4 हमने सिलेक्ट करी, इंसर्ट किया, उसके बाद हम
रो डाटा को कॉपी किया, यहाँ इसको पेस्ट किया, उसके बाद जितने भी ये फार्मूले लगे हुए हैं उसको नीचे तक जो है इंसर्ट कर देना। सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर ये हमेशा एक सीरियल नंबर ज्यादा रहेगा, यहाँ सीरियल नंबर एक कम रहेगा, क्योंकि यहाँ बैक साइड भी शामिल है। जो पहला स्टेशन है इसमें केवल आपके 4 स्टेशन शामिल है, 4 साइड स्टेशन। इसको यहाँ तक आप सेलेक्ट करेंगे, इसको नीचे तक इंसर्ट करेंगे। इसके बाद इसकी जो ये फॉर्मेटिंग अलग दिख रही है, यहाँ से फॉर्मेटिंग को कंप्लीट कर देंगे और ये एक जैसी दिखाई देगी। आपकी करेक्शन सीट रेडी है। तो इसको एक बार हम समझेंगे कि किस रो में, किस कॉलम में क्या चीज लिखी है, क्या मीनिंग है उसका। तो सबसे पहले आप देखें करेक्शन सीट का नाम आपका लिखा हुआ है, उसके बाद किस पॉइंट पर बैक किया, किस पर आपने ऑक्युपाइड किया, ये आपका स्केल फैक्टर है। ये वो कोऑर्डिनेट है जो डीजीपीएस स्टैटिक मेथड से आपने ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद आपने प्रोसेस किया डाटा, देन ये आपके कोऑर्डिनेट हैं। स्केल फैक्टर, यदि आपका ग्राउंड कोऑर्डिनेट है तो स्केल फैक्टर यूज नहीं होगा। यदि आपका यूटीएम कोऑर्डिनेट पर ट्रैवर्स हुआ है तो यहाँ पर स्केल फैक्टर यूज होगा। यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है ये सेम कोऑर्डिनेट यहीं से कॉपी किए हुए यहाँ से, और ये आपका बीरिंग निकाली गई है, ये आपका डिस्टेंस निकाला गया है। तो पहले स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो 95.010 है, 95.010। ये आपको हमेशा क्रॉस चेक करना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं हो। ये जो डिस्टेंस है जो डीजीपीएस स्टैटिक मेथड से आपने कोऑर्डिनेट फाइनल किए उनका कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस है। ये साइड से जो आपने एक्चुअल ऑब्जर्व किया है उन 2 पॉइंटों के बीच में, ये वो डिस्टेंस है। ये कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपने डीजीपीएस से ऑब्जर्व किया, ये आपने टोटल स्टेशन से ऑब्जर्व किया है। इसके बाद आप एक कॉलम में आएंगे तो ये सीरियल नंबर है, इसके अंदर बैक साइड है, इसके अंदर ऑक्युपाइड, 4 साइड, और ये जो 4 साइड स्टेशन है उनकी डिटेल है, डिग्री, मिनट, सेकंड, और ये आपका डिस्टेंस। ये आप जब देखेंगे, ये आप देखें जीपीएस 0A हमारा ऑक्युपाइड था, जीपीएस 0 हमारा बैक साइड पॉइंट था, तो ये डिस्टेंस हमने नोट किया। फिर हमारा जीपीएस 0A ही ऑक्युपाइड था, जीपीएस 0A बैक साइड था, P0/1 ये हमारा 4 साइड स्टेशन था, उसकी डिटेल ये। सेम ऐसे ही आगे ये आपका ऑक्युपाइड बैक साइड 4 साइड, इसी तरीके से पूरी डिटेल है। इसके बाद आप देखेंगे नंबर ऑफ स्टेशन, जो आपके 4 साइड नंबर ऑफ स्टेशन के टोटल वो यहाँ पर है, ये सीरियल नंबर है इसके। इसके बाद ये जो एंगल इन डिग्री, ये आपका डिग्री, मिनट, सेकंड है। जैसे 147 डिग्री 11 मिनट 31.5 सेकंड, ये आपका मीन की वजह से 31.5 आया। तो इसको, ये फार्मूला आप देखेंगे, इसको हमने डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट किया गया। इसके बाद जैसे हमने वहाँ डबल सेट को एवरेज कर दिया था, आप यहाँ पर भी एवरेज एंगल ले सकते हैं। यदि 2 सेट आपने लिए हैं तो आप उसको यहाँ टाइप करके यहाँ भी एवरेज कर सकते हैं। इसके बाद आपकी बीरिंग है। बीरिंग, सबसे पहली बीरिंग हमारी नॉन बीरिंग होती है। आप देखेंगे आप 2 पेयर के बीच में ट्रेवर्स करते हैं, जैसे जीपीएस 0 आपका नॉन कोऑर्डिनेट है, जीपीएस 2A ये भी आपका नॉन कोऑर्डिनेट है। तो इन दोनों की जो बीरिंग है वो आपकी नॉन बीरिंग है। तो आप क्या करेंगे, जीपीएस 0 से चले जीपीएस 2 तक जाएंगे बीरिंग कैलकुलेट करते हुए, इसके रेफरेंस में जो नॉन पॉइंट की बीरिंग है। तो आप फॉर्मूले में देखेंगे कि हमारी जो नॉन बीरिंग थी उसी के रेफरेंस से एंगल का यूज करते हुए लास्ट तक हम जो है बीरिंग कैलकुलेट करते हैं। सभी में देखेंगे आप फार्मूले लगे हैं, ये आराम से देख सकते हैं कि किस तरीके का क्या फार्मूला लगा हुआ है। उसके बाद ये जो हमारा क्लोजिंग स्टेशन था, इसकी बीरिंग ये है, ये डिस्टेंस है, एक्चुअल कोऑर्डिनेट डिस्टेंस, और जो साइड का डिस्टेंस है वो ये है। तो एक बीरिंग हमारी रेफरेंस टू जीपीएस 0 एंड 0A की जो बीरिंग थी उसके रेफरेंस में यहाँ आएगी। एक बीरिंग आपकी जो नॉन पॉइंट कोऑर्डिनेट की बीरिंग थी उसमें वेरिएशन आएगा। ये हमेशा टॉलरेंस में होगा, तभी आपकी एक्यूरेसी आएगी, अदरवाइज आपको बियॉन्ड द एक्यूरेसी आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो इसमें ये वेरिएशन था,
ये आपकी करेक्शन लगी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेशन। जैसे 17 टोटल नंबर ऑफ 17 स्टेशन थे, तो इसकी आपकी नंबर ऑफ स्टेशन के अकॉर्डिंग करेक्शन लगी। इसका जो नेक्स्ट आप कॉलम देखेंगे तो ये करेक्टेड बीयरिंग है। ये करेक्टेड बीयरिंग इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टेशन के हिसाब से जो जो करेक्शन आई वो लगने के बाद ये बीयरिंग हमारी कैलकुलेट। करेक्टेड बीयरिंग के बेस पर आपके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट हुए रेफरेंस टू जीपीएस 0 एंड 0A। नीचे तक आपने कैलकुलेट किए। एक एरर इसमें भी आएगी, पहले आपकी बीयरिंग की करेक्शन लगेगी एंगुलर, उसके बाद आपकी करेक्शन अप्लाई होगी कोऑर्डिनेट के ऊपर। आपके ये नॉर्थ पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो क्लोजिंग स्टेशन आपका, आप इसको क्लिक करके देखेंगे तो ये दोनों का N31 माइनस N27 ये कोऑर्डिनेट वेरिएशन आपका क्या आया। ये फिर जो है ना आपकी पर मीटर की करेक्शंस है, ये आपकी क्लोजिंग एरर है, ये आपकी ट्रैवर्स लूप लेंथ है जो कि यहाँ कम्युलेटिव डिस्टेंस है। इसके बाद आपकी एक्यूरेसी है। ये ओके क्यों लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि ये फार्मूला लगा हुआ है। यदि आपको ये एक्यूरेसी डिजायर्ड मान लीजिए 50,000 है, तो आपकी यहाँ एक्यूरेसी 50,000 आएगी तभी आपका ओके आएगा, अदरवाइज ये चेक लिखा होगा। तो इसमें आपको टाइप करना जो आपकी डिजायर्ड एक्यूरेसी है, देन ये ओके और चेक उसी के अकॉर्डिंग देगा। जब आपका ये फाइनल हो जाएगा तो ये आपके फाइनल कोऑर्डिनेट है। पहले स्टेशन के कोऑर्डिनेट में करेक्शन कभी नहीं लगती, ये सेम रहेंगे आपका। उसके बाद आप देखेंगे फार्मूला बार अलग में आप जा करके देखेंगे कि आपका जो डिस्टेंस है और जो आपकी पर मीटर की करेक्शंस है उसको यूज करते हुए ये फाइनल कोऑर्डिनेट आपके कैलकुलेट होते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये देखेंगे, यदि मान लीजिए यहाँ स्केल फैक्टर है आपका तो ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होकर के यहाँ आपका यूटीएम कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये ब्रीफिंग थी। जैसे ही आपकी सीट फाइनल हो तो कुछ क्रॉस चेक करने होते हैं आपको ताकि कोई मिस्टेक ना रहे जल्दबाजी। सबसे पहले फाइल का नाम आप चेक करेंगे बाहर, और फिर उसके अंदर जीपीएस के जो कोऑर्डिनेट ओरिजिनल पहले पॉइंट के और क्लोजिंग स्टेशन पॉइंट के वो आप चेक करेंगे। बैक साइड फोर साइड प्रॉपर है या नहीं है वो आप चेक करेंगे कि कहीं फॉर्मेटिंग में गड़बड़ तो नहीं हुई है। उसके बाद जो जो हेडिंग आपके ग्रीन या कलर करने थे वो प्रॉपर आपने किए या नहीं किए वो आपको चेक करना है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जैसे बोल्ड या फिर वैसा तो कोई बीच में कॉलम छूटा नहीं है वो आपको देखना है। जितने भी आपके पॉइंट के बाद के डिजिट हैं वो हम 3 डिजिट तक ही लेते हैं, तो आप ये इंश्योर करें कि सभी की फॉर्मेटिंग, कई बार जैसे 0 होता है, अगर आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करी है तो वो 08 दिखाई देगा, 080 दिखाई नहीं देगा, तो कई बार डाउट होता है, तो इसको चेक कर लें। फिर एक फॉर्मेटिंग है कि लेफ्ट या राइट, अभी देखेंगे सभी जो है ना मिडिल सेंटर है, तो ये सेम फॉर्मेटिंग आपको रखनी है। चेक एक्यूरेसी स्टैंडर्ड, ये आपको जो एक्यूरेसी है टोटल ये देखनी है। उसके बाद पूरी सीट को यहाँ से सेलेक्ट करना है, रिव्यू में जाना है, स्पेलिंग चेक करनी है, कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी बाई चांस तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सारी ओके है। उसके बाद जो आपके फाइनल कोऑर्डिनेट है वो आपको चेक करने हैं। करेक्शन हमेशा जो लास्ट ऑक्यूपाइड स्टेशन होता है उसी के हिसाब से लगती है। लास्ट के जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें कभी भी आपकी करेक्शंस नहीं अप्लाई होती। ये फाइनल कोऑर्डिनेट आपको यहाँ से नहीं लेने, केवल आपको जो 20 के पॉइंट है वही आपको फाइनल कोऑर्डिनेट के तौर पर कॉपी करना है। सीट 2 में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर देंगे, ये आपके फाइनल कोऑर्डिनेट है। ये आपको टोपोग्राफी में या जो नेक्स्ट फर्दर जो भी एक्शन होगा लेआउट के लिए वो ये यूज करेंगे। सेम आप जैसे फाइनल फॉर्मेटिंग सेल में जाएं, इसको 3 तक कर दें तो ये 3 डेसिमल तक ही आपको दिखाएगा। तो ये एक तरीका था करेक्शन सीट फाइनल करने का। अब कई बार क्वेश्चन किया गया सर्वेयर के द्वारा कि सर इंसर्ट करना आसान है लेकिन डिलीट करके हम सीट को कैसे बनाएं। तो एक दूसरी सीट हम देखेंगे जिसमें नंबर ऑफ स्टेशन हमारे जो फॉर्मेटिंग सीट है उससे कम है। तो ये GPS 2 से GPS 4
ये हमारा साइट का रो डाटा है। इसमें देखेंगे नंबर ऑफ स्टेशन, ये बैक साइड समेत 12 है, वैसे 11 है। तो अगेन हम फाइनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, इस सीट को ओपन करेंगे यहाँ से। सबसे पहले वही काम सेव एज करेंगे। इसको हमने सेव एज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम नाम को अपडेट करेंगे जीपीएस 2 से जीपीएस 4। ये फाइनल कोऑर्डिनेट यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब जैसे ये हमारा मोटिव था, नंबर ऑफ स्टेशन इसमें 13 है, हमारे रो डाटा में 11 है, तो हमें 2 डिलीट करने हैं। मैंने बताया था कि हमेशा नीचे से 2 छोड़ करके जितने डिलीट करने या इंसर्ट करने उसको सिलेक्ट करें, और जैसे हमें डिलीट करना तो डिलीट करना। अब ये जितनी एरर पैदा होगी पहले इसको खत्म करना है। लेफ्ट टू राइट चलना है आपको, पहले लेफ्ट से खत्म करना, फिर राइट में खत्म करते जाना। ये देखेंगे फार्मूले लगे हुए, तो एक दूसरे से रेफरेंस जैसे जैसे आप ठीक करते जाएंगे वैसे वैसे चीजें ठीक होती जाएंगी। ये इंश्योर कर लें कहीं भी रेफरेंस ना लिखा। अब रो डाटा में जाएं, वहां से कॉपी करें, यहाँ पेस्ट कर दें। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें, चेक करें ज्यादा वेरिएशन ना हो। फॉर्मेटिंग करें इसमें। ये सीरियल नंबर है, इनको यहाँ से ऊपर से नीचे तक इंसर्ट करें। ये नंबर ऑफ जो स्टेशन है इनको करेक्ट करना और इनको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी एरर नंबर ऑफ स्टेशन के अकॉर्डिंग वेरी की करेक्शन लगती है। यदि मान लीजिए यहाँ पर आपने गलती से 9 रह गया तो आप देखेंगे आपकी जो है ना चेक एरर आ गया, लेकिन यदि सही है तो वो सही आएगा। आप देखेंगे ये आपका 11 थे तो इसको 11 ही है। ये आपकी करेक्शन सीट रेडी है। अगर आपके नंबर ऑफ स्टेशन कम है, डिलीट किए जाते हैं, तो करेक्शन सीट कैसे पाएंगे? तो ये इस तरीके से आपकी करेक्शन सीट बनी की जाती है। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। दूसरा हमारा नंबर दिया हुआ है चैनल पर, उस कॉल करके आप बात कर सकते हो। जितने भी हमारी कंपनी के सर्वेयर हैं, यदि आपको किसी को भी कोई परेशानी होती है इस करेक्शन सीट के रिगार्डिंग, तो आप अपने साइट इंचार्ज से पूछ सकते हो, आप हमारे को कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।